5 लाख रुपए, वो मतलब उसको 50 लाख रुपए क्यों देते हैं? वो कन्यालाल के बच्चों को नौकरी नहीं मिली क्या? दोनों को मैं कह रहा हूँ उसको 2 बांध कैसे, उसको 50 लाख रुपए, उसको 5 लाख नौकरी रुपए नहीं मिली क्या? अपने टैक्स देता है, उनको जाता है, सब्सिडी दी जाती है। अपने जितने मंदिर है सारे मंदिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उनका एक ही बता दो अंडरटेकिंग है क्या? यहाँ पटियाला के अंदर कांग्रेस के अंदर कोई वकालत करने वाला, आगे वकालत करने वाला नहीं, इसीलिए कांग्रेस यहाँ से पीछे। तो जैसे कि इस बार पूसाराम जी आ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार बनकर, उन्होंने 10 सालों से अपना कार्यकाल यहाँ स्थापित किया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? पूसाराम जी क्या है, पूसाराम जी के एक तकमा लग गया, वो तकमा मतलब मिटना बहुत मुश्किल है। तकमे से क्या कहना चाहेंगे आप? तकमा समझने वाले समझ गए, समझ गए। वो तकमा खराब हो रहा है, और अगर आज सारे आदमी किसी को टिकट मिल जाती तो हो सकता है कि यहाँ से 20-25 हज़ार वोटों से तो वो दी जाती। स्थानीय इंसान को टिकट मिल जाती, तो जैसे कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत है जो स्थानीय ही है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? स्थानीय है पर उनको क्या है कि जमीनी पकड़ नहीं उसकी, एक वही बात है, किसी बार बोलना जाए तो कोई कहते जानते नहीं, बल्कि उन्होंने 10 साल कांग्रेस में संगठन में काम किया है, चुनाव लड़े हैं, माँ के पेड़ से कोई नहीं आता है, सब बात ये सब जनता की पकड़। अब अभिनय जैसे भी नाखुश है, बहुत से लोग नाखुश है, और वो क्या है कि अब पूछा वाला तकमा वो खराब कर रहे हैं। आज रिपोर्टर पारुल की टीम चुनावी चौपाल के लिए पहुंच गई है पड़िहारा रतनगढ़ तहसील के गांव पड़िहारा के अंदर, जहां हम जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है, लोगों के मन में क्या सवाल है और लोगों को अपने अपने उम्मीदवारों से क्या क्या उम्मीदें हैं। 5 लाख रुपए, वो मतलब उसको 50 लाख रुपए क्यों देते हैं? वो कन्यालाल के बच्चों को नौकरी नहीं मिली क्या? दोनों को मैं कह रहा हूँ उसको 2 बांध कैसे, उसको 50 लाख रुपए, उसको 5 लाख रुपए नहीं मिली क्या? अपने टैक्स देता है, उनको जाता है, सब्सिडी दी जाती है। अपने जितने मंदिर है सारे मंदिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उनका एक ही बता दो अंडरटेकिंग है क्या? एक ही ऐसा मदरसा, कोई मस्जिद अंडरटेकिंग बता दो आप, हिंदुस्तान में कहीं बता दो। हिंदुस्तान में जितने मंदिर सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ये बात करें मुस्लिमों की, हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, कांग्रेस की नीति की बात है ना। कांग्रेस की नीति क्या है ये कह रहा हूँ मैं तो, कांग्रेस की नीति है तुष्टिकरण, हिंदुओं को समाप्त करो। मस्जिद और गुरुद्वारा को नासुर बता दिया, ये इनकी नीति है। मुस्लिम कहीं नहीं है, ये सिखों के खिलाफ भाषा बोल रहे हैं, मुसलमानों ने सिखों को मारा। मानती हूँ कि भाजपा जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में आपस में कड़ी टक्कर यहाँ है। अगर कोई उसके साथ ही मैं और भी लोगों से पूछती हूँ कि क्या इन सब चीजों से सहमत है, क्योंकि आपका विधायक आपकी सरकार बनाती है और राजस्थान से चलकर वो सरकार पूरे भारत देश में ऊपर तक आएगी, तो कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जोश या जनता में वो आक्रोश आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से हम जानते हैं 20 साल में कभी मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस में जब अभिनेश जीते तो कांग्रेस में था, बसपा में थे तो बसपा में था, अब बीजेपी में थे। मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए व्यक्ति विशेष मायने रखता है। अभिनेश से मेरे संबंध है और मैं उन्हीं के जीत की आशा करता हूँ। दूसरी बात, उनका जो वर्क है जो पड़ियारा में आज इतने वर्षों से जो दादरी और पड़ियारा की जो रोड है, ना तो मोहनलाल जी मेघवाल बना पाए, ना ही राजकुमार रिनवाल जी जब मंत्री रह पाए वो बना पाए। लेकिन ये जो बंदा ऐसे हैं, लाइक जी ऐसे हैं जो बिना राज के इतनी बड़ी योजनाओं को राजद में उतारा है। जैसे हमारे पड़ियारा का जो बिजनेस है बहुत अच्छा बढ़ा है, जो हमने दीपावली पर देखा है, तो हम इस खुशी मनाते हैं, इस बात की खुशी है और सबको ये धन्यवाद देते हैं कि जनता ने वोट के भेजा है। और अब की बार हमारे पड़ियारा के लिए तो 75% लोग बीजेपी को मतदान करेंगे और उनकी जीत निश्चित है, मैं ये मानता हूँ। नमस्कार सर, मैं रिपोर्टर पारुल से पूर्णिमा। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं और अब तो दिनांक भी आ गई है कि जब हमें वोट देना है, तो पड़िहारा से क्या मुद्दा रहेगा कि हम क्यों किसी को विजेता बनाएं, हमें क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए मैडम, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप पड़ियारा में यहाँ आए, आप विजिट कर रहे हैं पारुल चौक में। यहाँ मुद्दा विकास का ही है और विकास हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार 20-25 सालों से करवा रही है। इस बार भी
विधायक जी अखिलेश जी महर्षि है, वो बढ़िया मुद्दा विकास करवाएंगे और हमें पूरी आशा है कि वो इस बार अच्छे पार्टी के साथ अच्छी सरकार बनाते हुए अच्छा काम करवाएंगे। तो विधायक अखिलेश महर्षि पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं परिहारा एक बार फिर। तो कुछ और जानना चाहूंगी कि जैसे पुराने कार्यकाल में परिहारा को क्या उम्मीद थी और उन्हें क्या मिला और क्या लगता है कि नए काम में क्या जितने भी हमारी उम्मीदें थी उन्होंने पूरी की है अभी तक तो, और अभी आगे जो हमने उन्हें बताया कि ये समस्या परिहारा की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अगले चुनाव होते ही इनको कंप्लीट कर दूंगा। तो परिहारा ने उम्मीदें लगा रखी है भाजपा से। कुछ और लोगों से जानते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे परिहारा से उम्मीदें हैं कि भाजपा की टिकट आएगी, लेकिन अगर माने पूसाराम गोदारा अपने 10 साल के कार्यकाल से इसी काम में लगे हुए हैं तो आप क्या सोचेंगे कि उनको आना चाहिए या उनसे भी कुछ उम्मीदें हैं? जी मैडम, हम तो पूसाराम जी को ही वोट देंगे क्योंकि पिछले 10-15 सालों से इधर भाजपा ने कुछ नहीं करवाया है हरियाणा। जो बोलते हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं और पूसाराम जी को हम एक बार मौका देंगे विधानसभा से और पूसाराम जी को भारी मतों से मिलेंगे। तो पूसाराम जी को वोट देंगे। तो मैं जानना चाहूँगी परिहारा में कोई ज्वलंत समस्या जिसके निदान के लिए आपने बार बार प्रयास करा हो? मैडम परिहारा के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे रोड नहीं है, इतना कीचड़ हो रखा है, वहाँ से गाड़ी बाइक नहीं जा सकती, गाड़ी तो बहुत। एक तो यहाँ से फाटक से काजू के मोहल्ले के पास से पूरा बाईपास निकलता है, वहाँ से बंदा जा ही नहीं सकता, पैदल नहीं जा सकता, वहाँ का कोई विकास नहीं है। और 2-4 जगह और है वहाँ पे कुछ नहीं है, रोड भी नहीं है। आते हैं बस बोलते ये करवा देंगे वो करवा देंगे, सब कुछ। इसलिए हम एक बार पूसाराम जी को मौका देंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम पूसाराम जी को मौका देंगे। इसी बात को लेकर मैं कुछ और लोगों से मिलती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कांग्रेस बीजेपी ये सरकार चल रही है, लेकिन इस बार रतनगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत है, तो आपको क्या लगता है कि कौन आपके लिए सही रहेगा? या गलत सही और गलत का ये है कि आने के बाद ही पता चलता है। पहले तो सभी सही होते हैं, विपक्ष हमेशा सही होता है, विपक्ष तो बढ़िया ही बात करेगा, फिर आने के बाद उसका पता चलता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पहले नहीं पता चलता। माने कि जैसे भाजपा का कार्यकाल आपने देखा है और कांग्रेस का कार्यकाल एवरेज था भाजपा का कार्यकाल। जो अखिलेश महर्षि थे उनका अगर देखें तो एवरेज था। ये नहीं कहेंगे काम नहीं किया, काम नहीं करवाया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, एवरेज एरिया अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इस साइड में हो गया, इस साइड ये है, एक साइड एक तरफा देखा जाएगा। तो मानो कि भाजपा ने एक तरफा काम करा या एवरेज जो भी काम आपके यहाँ करा है, उसके बाद आप चाहेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है और अगर नहीं आए तो आप तीसरे उम्मीदवार को क्या देखना चाहेंगे? तीसरा उम्मीदवार भी है, बढ़िया है, एक तो नाम है और बबेरवाल जी, राधेश्याम बबेरवाल है और भी हैं, पर ये नहीं है कि काम नहीं किया, काम हुआ है थोड़ा बहुत एवरेज काम है। तो क्या भाजपा और कांग्रेस के अलावा परिहारा को लगता है कि हमें कोई और नया उम्मीदवार मिलना चाहिए? काम नहीं हो रहा तो मिलना चाहिए। पूसाराम जी 10 साल से लगे हुए हैं, उनका भी कोई पता नहीं है आए या नहीं आए, पर काम की बात करें तो काम नहीं हो रहा है। काम विपक्ष में जो रहता है ना वही बढ़िया बोलता है, विपक्ष आने के बाद, सत्ता में आने के बाद सब एक जैसे हो जाता है। ये बात सत्ता में आने के बाद सब एक जैसे है। तो आपको क्या लगता है कि चुनावी मुद्दों के अंदर जो नेता अपनी अपनी बात कह के जाते हैं तो उसमें दम है या वो ऐसे ही कह रहे हैं? तो ये बोल रहा हूँ कि 10% होता है, 90% वो फेंक के जाते हैं। तो 90% अगर फेंक के जा रहे हैं तो सर फिर वोट किसको देंगे? 1, 2, 3, 4 या 5 ऑप्शन आ गया ना, उसमें ये कोई बात नहीं। 5 ऑप्शन है अपने पास, अगर दोनों पसंद नहीं है या तीनों पसंद नहीं है तो चौथे भी जा सकते हैं। बात तो वोट की है, वोट देंगे काम, ये बात। तो परिहारा कार्य की प्रणाली को मानते हुए ऐसे चल रही है कि किसी की भी सत्ता आए लेकिन हमें वोट उसको ही देना है जो हमारे यहाँ काम कराए, तो कुछ नहीं बोलेंगे। यही है कि सब चाहते हैं कि परिहारा में विकास यूं ही लगातार बढ़ता रहे। चाहती है परिहारा, तो क्या लगता है चुनावों को लेकर आपको? वोट देंगे और टक्कर कांटे की है इस बार। चुनावी मुद्दों में दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को लेकर और चुनावी चर्चा में हमको चुनावी चर्चा चल रही है और कहते हैं ना हर चीज के पीछे एक नारी शक्ति जिंदाबाद होती है। तो महिलाओं की संख्या हमारे यहाँ वोटिंग में भी बहुत ज्यादा है। तो हम कुछ पुराने लोगों से, दादी जी बताएं अब तक कितने वोट दे दिए आपने? थोड़ा वोट दे दिया कि आप अभी तक? तो अब की बार की सरकार चाहो दे? कैसे जगह कहीं थाना उम्मीद को नहीं देती मारे वो सरकार हमारे लिए सही है। तो
जी हम एक चुनावी मुद्दा लेकर आए यहाँ, तो थाने के इरादे पड़ियारा ने क्या जरूरत है? थोड़ा जोर बोलो, थोड़ा जोर बोलो बाबू जी। तो आपने गांव में सब सही है कि या आपने कोई चीज की जरूरत है? सफाई हुआ है ज्यादा तो जरूरत वही वहाँ तो गरीब में सड़क को नहीं हो सका, सड़क है महाकाल में। तो तांके कोई सड़क बनासी बिना वोट देशोगे? सफाई को नहीं पहले धक्का चलाना की दो, सफाई को नहीं सड़क दिखी है। हाँ सड़क देखिए वोट जरूर। तो जहाँ देख रहे हैं पड़ियारा में सड़क सफाई ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी चर्चा हर बार लगी रहती है। कुछ और महिला जानते हैं कि उन्हें क्या क्या समस्या है और वो क्या क्या करना चाहेंगे। तो महिलाओं से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, वोट किस किस को देंगे? सगली दुनिया देसी। तो आप बताएं आपको क्या लगता है, पड़ियारा के अंदर वोट की जरूरत तो नहीं कि वोटिंग हमें करनी है, आप जागरूक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या समस्या लगती है कि वो हो जाए तो आपको वोट देने में आसानी होगी? सफाई बिजली पानी ये सारी समस्याएं ज्वलंत है। महिलाओं के लिए घरेलू काम में भी ये सारी जरूरी है। तो जैसे मैं पूछती हूँ, अशोक गहलोत ने हमें 100 यूनिट फ्री दे दी, तो क्या आप खुश हैं उस चीज़ से और उसी के लिए वोट करेंगे? उनको खुशी है तो चाहते हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आए? हमें से देगा उनको दे देंगे, रोटी तो कोई देता है नहीं, सीधी सी बात है। रोटी बनाने के लिए, लेकिन वहाँ मोबाइल भी तो मिला है आपको इस बार? हमें तो नहीं मिला, हमारे तो गाँव में नहीं मिला अभी तक। गाँव में नहीं मिला है? नहीं मिला, अब गाँव में नहीं मिला अभी तक, किसी को भी नहीं दिया है। जैसे हमने सभी दुकानों पे पूछा, मार्केट का एक रिव्यू लिया है, वैसे अब देखते हैं सब्जी मंडी की क्या हालचाल है जो सुबह से शाम चलती है। तो कुछ सब्जी विक्रेताओं से भी हम बात करते हैं। सर मैं गोलू वालों से जानना चाहती हूँ कि पड़ियारा को लेकर आपकी क्या राय है? पड़ियारा से राजस्थान की गंभीरवाल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस भाजपा इससे कुछ नहीं है? के देख लिया, पहले 2-3 बार जिता दिया कांग्रेस वाले को, वो आते ही नहीं है गांव में, उनको विश्वास। कांग्रेस और भाजपा से आपने देख लिए, तो माने कि यहाँ जब भी जो उम्मीदवार है वो अपनी अपनी बात रखने के लिए आते हैं, तो आपको किसकी बात सही लगती है? वो बात रखने नहीं था, तो पीछे बता रहे कि हमने ये किया, ये किया, आगे का नहीं बोल रहे कि आगे क्या करेंगे। वो आगे का कुछ नहीं बता रहे, वो पीछे का बोले ये किया, ये किया, आगे का कुछ नहीं बोल रहे। तो आपको लग रहा है आगे का कुछ नहीं बता रहे तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे? नहीं, इस बार आते नहीं है, वो पीछे 5 साल 10 साल बता के। तो आप कह रहे हैं कि जो करा दिया वो भी नहीं देखने आते कि कोई कुछ हुआ है? कराया नहीं तो वो कैसे बताएंगे, कराया भी नहीं ना, बहुत रोड में कोई काम किया है तो ज़्यादा काम किया। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों से नाराज है पड़ियारा, तो आप वोटिंग सिर्फ राधेश्याम बघेलवाल को करेंगे और उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि आप क्या क्या करवाना चाहेंगे पड़ियारा में? जो काम गाँव में बाकी रहे वो सब काम करवाएंगे, देखे गए काम सब दिखाया उनको, बोले करवाएंगे सब। तो यहाँ पड़ियारा में आपकी वोटिंग के हिसाब से निर्दलीय में 2 लोग और हैं, तो आप उससे क्या उम्मीद लगाएंगे? विक्रेताओं से हम जान रहे हैं, तो आपके तो विक्रेता ने हमें बताया कि राधेश्याम जी बघेलवाल को लाएंगे, आपको क्या लगता है? आप भी उनके सपोर्टर हैं क्या? वो कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा वोट जाएगा पड़ियारा से। हमने और भी लोगों से पूछा है, वो कह रहे कि नहीं हम तो पूछाराम जी को जिताएंगे। तो जैसे राधेश्याम जी राजनीतिक करियर में नए ही आए हैं, इतने लोगों से उनके संपर्क नहीं है, पूछाराम जी पिछले 10 सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं आने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अरे वे 12 का है, लोकल है नाटक का, लोकल है। हाँ वे 12 में आएगा। तो आपको क्या लगता है फिर आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या क्या करवाएंगे? राधेश्याम जीतेंगे ना, वो काम ही करेंगे, अच्छे काम करेंगे। वो रहते हैं लोकल आदमी है, उनको देंगे, वो तो भारतीय है। तो ये है कि लोकल है इसलिए यहाँ से वोट करेंगे, बाहर का कोई अच्छा आदमी भी हो तो भी वोट नहीं करेंगे क्या? तो पड़ियारा की जनता में हम देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ निर्दलियों की भी दावेदारी बराबर मात्रा में नजर आ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं महिलाओं में भी बहुत कुछ है और कुछ महिला व्यापारी जो दुकानें करके अपने मार्केट में यहाँ हमें मिलती है, उपस्थित रहती है, तो हम उनसे भी जानते हैं कि उनकी कोई समस्या है जो वो सुविधा के लिए सही कराना चाहे और उन्हीं को वोट देंगे। तो मैडम आप बताएं आपको क्या समस्या है जो आप दूर कराना
चाहते हैं? कौन सा रास्ता खराब है आपका? कॉलोनी की साइड एक रास्ता खराब है, तो आपने कभी किसी उम्मीदवार को बताया उस बारे में? सबने कहा लेकिन नहीं दिया, तो इस पर क्या लगता है फिर किसको देंगे? जो सही करा दे रास्ता आप उसको वोट देंगे। तो जैसे कि हम चल रहे हैं और व्यापारी से जैसे जैसे हमारी बात हो रही है वैसे वैसे रुझान नए नए आ रहे हैं, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो सर बताएं आपको क्या समस्या और किस समस्या के लिए इस बार चुनाव वोटिंग आप करेंगे चुनाव में? हमारे जिले के अंदर वार्ड नंबर 13 इधर सरकारी स्कूल भी बनी हुई है और रास्ता भी है मेन मंदिर के बाजू में, वहाँ पे कचरा रहता है और स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर सकते, आप जाके देख सकते हैं। इतना रास्ता खराब है, तो आप जैसे राधे श्याम जी प्रजापत को वोट करेंगे, तो ये कैसे मैं मानूं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कास्टिज्म को लेके या सिर्फ काम को लेके? ये दोनों है ना पीछे से राजनीति करते आ रहे हैं, तो इन्होंने किए नहीं, तो इनके भरोसा। अच्छा, जो नए आए फील्ड में उनसे उम्मीद है कि वो अपना काम करके दिखाएंगे तभी जमेंगे, तो उम्मीद के अनुसार आप चल रहे हैं। और माने उन्होंने नहीं दिया, आपका एक ही वोट होता है मतदान, हमें खराब नहीं करना चाहिए हमारा मत हमें, तो आपको विश्वास है कि वो अपने मत से हमें निकालेंगे? तो राधे श्याम जी पपेरवाल पे विश्वास है। और पटिहारा की कितनी जनता लगती है कि उनके साथ देगी? लगभग जनता उनका साथ देगी। और भी कोई समस्या जिससे आपने उनको अवगत करवाया है? पटिहारा की मेन समस्या यही है कि सड़कें, रास्ता, पानी सब जाके देख सकते हैं और रास्ता बहुत खराब है, इसलिए तो देख रहे हैं कि रास्तों को लेकर पटिहारा में माहौल बहुत गर्म है और उसी चीज को लेकर यहाँ सबकी वोटिंग चलेगी कि जो रास्ता सुधारेगा वो ही वोट पाएगा। तो इसी के साथ और आगे चलते हैं। चर्चा में हम देख रहे हैं कि पटिहारा से कौन उम्मीदवार आगे है और क्या किसको पटिहारा की जनता को किससे क्या उम्मीद है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे सामने जो देश हित में काम करता है वही सबसे आगे रहेगा, जो देश हित के लिए काम करेगा। तो आपको क्या लगता है पटियाला से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो कौन सा देश हित के लिए काम करेंगे? पटियाला से अब तक तो चुनाव मेरे हिसाब से हो गया, उसमें से बीजेपी सबसे आगे और इस बार भी कुछ ज़्यादा लीड लेके आगे करेंगे। बीजेपी सबसे आगे है। जहां जितने हमने लोगों के रिव्यू लिए हैं, हमने जाना है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, कोई चुनाव लड़ो, लेकिन हमारे तो जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हमें सरकार बीजेपी की लानी है, चाहे इंसान कैसा ही हो, वहाँ से कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, तो कहीं वही सोच के लिए आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। ये थोड़ी है कोई आदमी कैसा हो, सरकार आएगी बढ़िया होगा तो विकास करेगा, उसी की सरकार जो विकास करेगा उसी का साथ देंगे, ऐसा है। तो अभिनय जी से खुश हैं आप उनकी कार्यकाल से, पटियाला में जो भी काम कराया? विधायक से और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसे रोड हो गई, स्कूल का काम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये काम होता है विधायक का, घर घर जाके तो वो समझेगा नहीं। ये संतुष्ट है, काम हुआ है, 4-5 बढ़िया काम हुआ है हमारे मोहल्लों में। 25 साल से काम उठता हुआ था, वो विवाह हुआ है, हमें बहुत खुशी है। जैसे आपके मोहल्ले में काम हुआ, यही कुछ और मोहल्ले में नहीं हुआ, तो उसको लेके लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो नया निर्दलीय विधायक हम लाएंगे ताकि कांग्रेस और बीजेपी जो काम नहीं कर पाई वो कर जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं मैडम जी, काम हुआ है, गाँव में 5-6 जगह काम हुआ है, 2-3 काम बाकी है, वो आप अभिनय जी वादा कर रहे थे वो पूरा हुआ। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने इतना काम किया, सबसे बड़ी बात ये है। कह रहे हैं कि जिसमें सत्ता नहीं थी फिर भी सत्ता का काम कर गए, तो ये बीजेपी के फुल सपोर्टर है। इसी के साथ हम पटियाला के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। पारों के रिव्यू से हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय में कांटेदार टक्कर है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कान की टक्कर की बारे में बात, उम्मीदवारी है जो तहसील है, आप उसके लिए वोटिंग दे रहे हैं, जो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, रतनगढ़ से आप बात करें तो से वो तो कोई ज़्यादा टक्कर रतनगढ़ की जो सीट है वो पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है गत 20-25 सालों से, और इस बार भी उम्मीद है कि लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है। हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान से बीजेपी निश्चित रूप से सीट को निकालेगी। जो नाराजगी है वो बीजेपी से है कि बीजेपी प्रधान से है, जो बीजेपी को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा बहुत नाराजगी है, विधायक मोदी से भी है और भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हमारे सबसे बड़े नेता लीडर नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए
सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी बनेगी। कमल के फूल को विजयी बनाने का एक उत्तर यहाँ मिल रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम इतना पसंद करते हैं। उनसे नाराजगी होते हुए भी ये कह रहे हैं कि हम कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता पड़िहारा की जो उम्मीदें हैं, पड़िहारा को जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको किसी और को यहाँ जिताना चाहिए कि पड़िहारा में विकास हो? देखिए, ऐसी बात है कि हमारा जो सिद्धांत है वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा नहीं कहते किसी प्रत्याशी को हम गलत नहीं बताते, लेकिन पड़िहारा में निश्चित रूप से विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि एक साथ पूरा विकास हो जाए, ये संभव नहीं। धीरे धीरे करते हुए पड़िहारा में विकास हो रहा है। पड़िहारा में जो मुख्य प्रॉब्लम है हमारे नजरिए से वो शिक्षा के डिपार्टमेंट। हमने कॉलेज की मांग की थी, विधायक जी ने हमें ये बताया कि अगर सत्ता में आएंगे तो कॉलेज को भी पास करेंगे। यहाँ पर हमने अंग्रेजी माध्यम का डिमांड किया था, माननीय गहलोत सरकार ने वो भी किया, लेकिन पूर्ण रूप से वो क्रियान्वित होने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो शिक्षा के डिपार्टमेंट में, न केवल पड़िहारे में, हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का डिपार्टमेंट है वो बहुत। हम आपके माध्यम से हमारे विधायक महोदय और आला कमान नेताओं के लिए कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में आप शिक्षा को डेवलप करें। शिक्षा आगे डेवलप होगी तो इससे ज़्यादा भी तो शिक्षा के क्षेत्र को डेवलप करने में विकास कार्य बनेंगे। तो आप बीजेपी के सपोर्टर से यहाँ बीजेपी को कितना % हिस्सा देते हैं कि इतनी वोटिंग यहाँ बीजेपी के लिए होगी? देखो, पड़िहारा में हमेशा से बीजेपी मिल रही है, तो निश्चित रूप से इस बार भी बीजेपी मिल रही है। पड़िहारा से जहाँ हम सारी जनता को देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, वहाँ बीजेपी एक बार फिर खड़ी हुई है। अब कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय रहेगी इस चीज़ को लेकर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या देखते हैं आप पड़िहारा को लेकर, क्या नजरिया है, कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा उम्मीदवार पीछे है? पड़िहारा के अंदर सबसे पहले तो आदरणीय विधायक महोदय अपने विधायक जी है, उन्होंने कम दौरे किया, विकास का कोई काम नहीं किया। इसलिए पड़िहारा की जनता कांग्रेस के प्रति अपना मानस बना चुकी है और भारी संख्या के अंदर पड़िहारा के अंदर कांग्रेस विपक्ष में मतदान हो। तो जैसे कि विधायक जी ने यहाँ दौरे नहीं करे, तो ये कारण आप मानते हैं कि उनके दौरे नहीं करने की वजह से उनकी यहाँ के लोग उनको वोट नहीं करेंगे? दूसरी बात यह उनको जैसे कॉल भी करते थे ना, तो उनको फोन नहीं उठाते थे। और फिर हम ये जो हर समय तैयार रहते हैं और उन्होंने जनता के लिए कार्य भी किए। तो जहां हमने जनता के कुछ रिव्यूज लिए हैं, उसके हिसाब से इस बार जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान है और उसको लेके वो निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे लाना चाहते हैं। आप क्या नहीं, निर्दलीय का कोई प्लान नहीं है। जनता की एक उम्मीद है कि हमारा विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास होना चाहिए, लेकिन जैसे विधायक समय समय पर आते बात करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य था उनका। राजकुमार जी दोनों आए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उनका जवाब दिया और आदरणीय विधायक को जवाब दिया। तो आप कह रहे हैं कि इस बार विधायक के साथ भी वही होगा जो पहले सरकार में हुआ है? पड़िहारा बीजेपी की वोटिंग में आगे है, लेकिन इस बार काम नहीं करने की वजह से आपकी उम्मीद के अनुसार निश्चित तौर पर अगर जैसे इन्होंने काम नहीं किया तो पड़िहारा की जनता कांग्रेस के पक्ष में और आदरणीय अशोक जी गहलोत के जो नीतियाँ हैं और उनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके पक्ष में मतदान करेगी। तो गहलोत सरकार की नीतियों के चलते इस बार कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पड़िहारा में भी भारी नजर आ रहा है। कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। आज रिपोर्टर पारुल यहाँ सर्वे पर है, तो आप किसको वोटिंग करेंगे? क्या लगता है पड़िहारा से कौन आना चाहिए, कौन उम्मीदवार यहाँ के लिए सही है? पहले तो मेरे गांव में आप आने के लिए और मैं बता दूं कि योजनाओं में देखें, जब योजना देखें धरातल पर देखें, कांग्रेस किसी भी योजना धरातल पे है। एक भी योजना ऐसे नहीं हवाई बात नहीं हुई है, सब धरातल पे। सब बीजेपी का एक भी बंदा यहाँ, कोई भी बीजेपी का बंदा है वो बता दे कि मेरे कितने बीजेपी कितने फायदे। मैं बता दूं 50 फायदे बता दूं कांग्रेस ये फायदे। इसमें पहली बहुत सबसे बढ़िया योजना चिरंजीवी योजना, सबसे शानदार योजना है कांग्रेस की, विश्व में कहीं नहीं है। उसके बाद में आओ आप पेंशन योजना 250, 500, 750, 1000 सब कांग्रेस आगे देखो, अरे देखो खत्म आ गई पेंशन आ गई। उसके बाद में आप देखो योजना, हर घर में गरीब के घर में सही तरीके से चला
साल हो गया। उसके बाद में अपने आज पानी 5 साल में किसी के बिल में है। जैसी योजना 100 यूनिट ये योजना कोई कम योजना नहीं है। अब अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बांट दे तो वो तो सही है, और कांग्रेस कुछ देते तो वो रेवड़ी है। तो जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में आपको लग रहा है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, जनता उन सब चीजों से खुश है, घरेलू कनेक्शन में जो आपको भी सुविधा मिली है उन सब से खुश है, लेकिन क्या परिहारा सच में कांग्रेस के आने के लिए परिहारा में क्या है? परिहारा में ये है कि 2003 तक कांग्रेस आगे थी। 2003 के बाद में कुछ ऐसे समीकरण बने कि उससे कांग्रेस पीछे होती गई। तो आज भी पीछे है, ये नहीं मैं मान रहा हूँ, आज भी पीछे कांग्रेस। कुछ कारण है क्योंकि धनी धोरी नहीं है कांग्रेस के अंदर। यहाँ परियारा के अंदर कांग्रेस के अंदर धनी धोरी नहीं है, कोई वकालत करने वाला आगे वकालत करने वाला नहीं, इसीलिए कांग्रेस यहाँ से पीछे। तो जैसे कि इस बार पूसाराम जी आ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार बनकर, उन्होंने 10 सालों से अपना कार्यकाल यहाँ स्थापित किया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? पूसाराम जी क्या है, पूसाराम जी के एक तकमा लग गया, वो तकमा मतलब मिटना बहुत मुश्किल है। तकमे से क्या कहना चाहेंगे आप? तकमा समझने वाले समझ गए। समझ गए। फिर भी जब हम जानना चाहेंगे जनता के लिए क्या, और अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तकमा खराब हो रहा है, और अगर आज स्थानीय आदमी किसी को टिकट नहीं जाती तो हो सकता है कि यहाँ से 20-25 हज़ार वोटों से दी जाती। स्थानीय इंसान को टिकट मिल जाती है, तो जैसे कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत है जो स्थानीय ही हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? स्थानीय है पर उनको क्या है कि जमीनी पकड़ नहीं उसकी। एक वही बात है, किसी बार बोलना जाए तो कोई कहते तो जानते नहीं, बल्कि उन्होंने 10 साल कांग्रेस में संगठन में काम किया है। जब जिला अध्यक्ष उसका संगठन में काम होता है, न कि गाँव फिरना काम होता है, ऑफिशियल काम होते हैं उनके। आज जिला अध्यक्ष कोई किसी पार्टी का ले लो, वो गाँव नहीं फिरता, उसका ऑफिशियल काम होता है, वो अपने संगठन का काम करता है। अब उस टाइम वो बोल दिया कि भोला जी ने कभी देखा नहीं, अभिनय जी को कभी देखा था क्या? अभिनय जी भी तो चुनाव लड़े हैं, माँ के पेट से कोई नहीं आता है, सब बात ये सब जनता की पकड़ होती है। अब अभिनय जी से भी नाखुश है, बहुत से लोग नाखुश है, और वो क्या है कि अब वो पूसाराम जी वाला तकमा वो खराब कर रहे हैं। तो 2 प्रत्याशियों में ये टक्कर है, कुछ और लोगों से जानते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवारों से, और क्या लगता है परिहारा के लिए क्या सही है? परिहारा के लिए परिहारा की जनता बीजेपी को वोट देगी। क्यों देगी ये बता रहा हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज तक किसी पार्टी ने नहीं की, आज तक नहीं की। आज नरेंद्र मोदी का डंका विश्व में बाज रहा है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके पैर छू रहे हैं। आप ये देखो, और बाकी योजनाएं बताऊं, आज कोरोना काल में उन्होंने फ्री गेहूं योजना थी, आज तक फ्री गेहूं मिल रहे हैं। और दूसरी बात, 5 साल के लिए आगे और भी गेहूं फ्री कर दिए, एक बात। और हर किसान को जिसके 2 बीघा 1 बीघा जमीन है उसको भी 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 6,000 हर साल मिल रहे, और अगले टाइम से 6 के 12,000 हो रहे हैं, 6,000 मिल 12,000 में। अब मेरे खेत है, मेरे खेत में धान नहीं होता 6,000 का, मेरे को 6,000 मिल रहे हैं, अब 6 के मेरे को 12 मिलेंगे। हम कैसे कहते हैं पार्टी गलत है? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी हो गई, विश्व में डंका बजा दिया नरेंद्र मोदी ने। और रही बात अविनेश महर्षि का, आप 30 साल के पीरियड में किसी नेता ने परियारे में काम नहीं कराया जितना 5 साल में अविनेश महर्षि ने कराया। मैं आपको गिनवा दूं, कोटा किसी को मंत्री अगले था, अगले के अभिशंसा से हवा है। पटियाले में हरिराम जी के मंदिर से रेलवे स्टेशन की सड़क, पहली सड़क, एक विधायक को एक सड़क मिली थी जो पटियाला, उन्होंने पटियाला चुना, पटियाला में थी। रेलवे स्टेशन जाने वालों को इतने थे पानी में चलते थे, मिली। दूसरी, हमारी 30 साल से हमारे पटियाले से दादरी की सड़क की मांग थी, पटियाला से दादरी सड़क। पटियाले की दादरी की जितनी पब्लिक है पटियाला पढ़ने आती बच्चे, तो बिजनेस भी पटियाला सिटी लगता था इनके लिए, दादरी वालों के लिए। दादरी, जोगलिया, सिमिशिया, पटियाला एक शहर था, तो वहां से वो कट हो गए थे। 30 साल से मांग करते थे, किसी ने नहीं दी। मैंने अविनेश महर्षि ने हमारी सड़क का वादा किया था कि मैं जब तक पटियाले की ये दादरी की सड़क नहीं बना तो मुझे वोट मत देना। हमारी सड़क बना के दी एक बार। फिर उन्होंने कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में पटियाला की हॉस्पिटल में 30 लाख रुपए उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए दे दिया। सुनो तो पैसे पड़े हैं, पैसे अभी बढ़े। देखो अगले के अकाउंट से पैसे निकल गए, वो कह रहे हैं कि मैं सिलेंडर की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 10 सिलेंडर ऐसे ही पड़े हैं।
10 सिलेंडर ऐसे ही पड़े, वो कह रहा है अन्य मशीन है उसमें ले लेना, अलग ट्रांसफर हो रहे हैं। वो शेयर में जो बताएगा उसके आधार पर जो भी आइटम है वो ले लो। के बाद में पिछली दफा अभी प्रशासन गाँव के संग कैंप चले थे, उस कैंप में एक मांग उठी थी हमारे सेवगांव के मोहल्ले के पड़ियादा से नाते से डालने से लौट जाती है, उसमें पानी पड़ा और आम आदमी उधर हर आदमी गाली काटता था। उसको वो वादा करके गया कि मैं किसी कोटे से बनाऊं या कैसे भी दो मैं वो सड़क दूंगा, वो सड़क बन गई 4 काम। पड़ियादा में एक 33 kV की लाइन निकली हुई है, जिसमें नीचे जिसका मकान है वो ACO की है, OBC की है, सभी कैसे ऐसे शेड्यूल कास्ट के मकान है। वहाँ पे वो अपने छत पे चढ़ के कपड़ा नहीं सुखा सकते, उसका उन्होंने अपना पैसे अपने कोटे से पैसा जमा दे दिया। वो इस चक्कर में अभी नहीं हटी कि उन्होंने कह दिया कि भाई राज तो हमारा है नहीं, अब इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो आचार संहिता लग गई, तो ये आदेश करके वो आदेश ला दिया कि लो चार्ज लगाओ आप। तो काम तो पड़ियादा के लिए उन्होंने किया है, तो हम कैसे भूल रहे हैं उसको, पड़ियादा में उन्होंने काम नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि जो विधायक का कार्यकाल था उससे आप पूर्णतया काम किया है, काम के आधार पर, काम के आधार 30 साल के पीरियड में 20 साल से ये संतुष्ट तो 20 साल से रेणुका जीते तभी संतुष्ट है, संतुष्ट है। आज ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। देश हित की पार्टी है कांग्रेस में, तो मदरसा आपको 20 साल से मदरसा के लिए बिजली का कनेक्शन होता है, मदरसा के लिए क्या लगती है उसकी कॉमर्शियल नहीं। हिंदुओं के मंदिर के लिए गैस पानी की कनेक्शन होता है बिजली का, कॉमर्शियल रेट लगती है, क्यों लगती है उसकी, क्यों नहीं कांग्रेस की हिंदू 5 लाख रुपए वो मतलब उसको 50 लाख रुपए क्यों देते हैं? वो बच्चों को नौकरी नहीं मिली क्या दोनों को? मैं कह रहा हूँ उसको 2 बांध कैसे, उसको 50 लाख रुपए, उसको 5 लाख रुपए नहीं मिली क्या? अपने तो टैक्स दिखता है, उनको जाता है, सब्सिडी दी जाती है। अपने जितने मंदिर है सारे मंदिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उनका एक ही बता दो अंडरटेकिंग है क्या? एक ही ऐसा मदरसा कोई मस्जिद अंडरटेकिंग बता दो आप, हिंदुस्तान में कहीं बता दो। हिंदुस्तान में जितने मंदिर सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ये बात करें मुस्लिमों की, हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, कांग्रेस की नीति की बात है। कांग्रेस की नीति क्या है ये कह रहा हूँ मैं, तो कांग्रेस की नीति है तुष्टिकरण की, हिंदुओं को समाप्त करो। मस्जिद और गुरुद्वारा तो कहता हूँ ये इनकी नीति है, मुस्लिम का नहीं है, ये सिखों के खिलाफ भाषा बोल रहे हैं, मुसलमानों ने सिखों को मारा। मैं मानती हूँ कि भाजपा जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में आपस में कड़ी टक्कर यहाँ है। अगर कोई उसके साथ ही मैं और भी लोगों से पूछती हूँ कि क्या इन सब चीजों से सहमत है, क्योंकि आपका विधायक आपकी सरकार बनाती है और राजस्थान से चलकर वो सरकार पूरी भारत देश में ऊपर तक आएगी, तो कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जोश या जनता में वो आक्रोश आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से हम क्या कहेंगे आप पड़ियारा की वोटिंग को लेकर, इस बार के जो चुनाव है उनको लेकर? जी पहले तो मैं आपके गांव पड़ियारा में आपका स्वागत करता हूँ दिल से, और मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और हमारे अभिनय जी मेरसी को वोट देके विजय बनाएंगे। और पहले भी हमारे गांव से बीजेपी पार्टी की लीड आगे रही है, और इस बार भी मैं दावा करता हूँ कि बीजेपी पार्टी को अच्छी लीड देके आगे निकालेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों में से आप बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, बीजेपी, हम बीजेपी को देंगे और नरेंद्र मोदी से देख के देंगे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री है वो देश का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री को देखकर आप विधायक को वोट करेंगे? हाँ।